संग गाऊं मैं तेरा, नित नाम ध्याऊं 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 मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, नित जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, नित जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम गले की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दास बनल घनश्याम दयालु दया करो, मुझे दास बना घनश्याम दयालु दया करो, जपू सदा तेरा नाम दयालु दया मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे
जय हो संत समाज की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राम। आइए आज सभी कथा पांडाल में विराजित सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालु जनों को, माताओं बहनों को, सभी भगवत चरणानुरागी बंधुओं को मेरा प्रणाम है। सभी को मेरी ओर से राधे राधे। आज इस कथा का छठा दिवस प्रारंभ होने वाला है। आज हम सभी छठे दिवस की कथा को श्रवण करेंगे और कल इस कथा का विराम दिवस है। तो हमने पूर्व में यानी कि कल हम लोगों ने कथाएं श्रवण की कि भगवान का भव्य जन्मोत्सव गोकुल में मनाया गया। गोकुल छोड़ करके वो वृंदावन आए, अनेकों राक्षसों का उन्होंने उद्धार किया, गोपियों पर कृपा की, गोपियों का चीर हरण किया, गोपियों के साथ में भगवान ने अनेकों लीलाएं की। माखन चोरी इत्यादि की लीला हमने कल श्रवण की। भगवान ने इंद्र की पूजा रुकवा करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। जब सभी लोग, सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी पर पहुंचे तो सभी ग्वालों ने पूछा कि कृष्ण अब क्या किया जाए, कैसे इनका पूजन किया जाए। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं करो, पहले गंगा जी में से जल भर के लाओ और गिरिराज जी को स्नान करवाओ। सभी जल भर भर के लाने लगे, गिरिराज पर्वत को स्नान कराने लगे। लेकिन कई दिन बीत गए, गोवर्धन पर्वत को स्नान नहीं करा पाए। सभी ग्वाले थक गए, कन्हैया से कहने लगे कन्हैया हम तो जल भर भर के स्नान करवा करवा के थक गए, लेकिन अभी तो इनको नखो गीलो ना भयो, स्नान पता नहीं कब तक होगा। कन्हैया ने कही कोई बात नहीं, करवाते रहो, थोड़ी बहुत देर में हो जाएगा। ग्वालों ने कहा नहीं नहीं कन्हैया हम तेरे पैर पड़ते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा। ऐसा करो गंगा जी को यहीं पे बुला दो तो हम इनको स्नान करवा देंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, गंगा जी का आवाहन करो, नेत्र बंद करो। तो ग्वालों ने नेत्र बंद किए। भगवान ने गंगा जी का स्मरण किया, मन से ही गंगा जी का स्मरण किया। वही गंगा जी आकर के वहां गिरिराज पर्वत के पास में बहने लगे। वही मानसी गंगा बन गई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। वही मानसी गंगा बन गई। आज मानसी गंगा के जल से सभी ग्वालों ने गिरिराज पर्वत को स्नान करवाया। अब कन्हैया से पूछते कन्हैया हम अभी इतने सालन से इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं, इंद्र ने तो हमें कभी दर्शन दिए ना, वह कैसो है, वह को चेहरा कैसो है, दिखे कैसो है, बाने तो हमें कभी दर्शन दिए ना है। तेरो भगवान हमें दर्शन देगो का? भगवान ने की चिंता मत करो, तुम तो बस इनका पूजन करो, दर्शन भी देंगे, तुम्हारा भला भी करेंगे। सभी वाले प्रसन्न होकर के गिरिराज पर्वत का पूजन करते हैं, गिरिराज पर्वत को भोग स्वीकार करवाते हैं। ग्वालों से कहा सभी लोग नेत्र बंद करो। जैसे सबने नेत्र बंद किए, भगवान स्वयं ही गिरिराज जी के पर्वत के बीच में से प्रकट हो गए। बोल गिरिराज भगवान की, बांके बिहारी लाल की। प्रगटे गिरिवर शैल पे भुजा सहस्त्र पसार। आज भगवान स्वयं ही गिरिराज पर्वत के मध्य से प्रकट हो गए। सभी ग्वालों ने जैसे ही देखा जय जयकार करने लगे। प्रगटे गिरिवर शैल ते भुजा सहस्त्र पसार। भोग कियो स्वीकार, सब मच गई जय जयकार।
आज जब भगवान के दर्शन पाए सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न भये। अरे कन्हैया तेने तो सही कही थी, तेरो देवता बड़ो अच्छो है, जाने तो सचमुच दर्शन दे दिए। व्यंजन जितने भी बना के लाए थे सभी गिरिराज जी के सामने रखे और भगवान उन व्यंजनों को पाने लगे। पाते पाते कह रहे हैं और आने दो और आने दो, इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ गया आन्योर। इस प्रकार से गिरिराज जी का पूजन किया। इधर इंद्र के पास में नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने इंद्र से कहा, कहो इंद्र कैसे हो? इंद्र ने कहा सब बढ़िया है। नारद जी ने कहा आज आवाज थोड़ी दबी दबी सी लग रही है तुम्हारी, क्या बात है? थोड़ी कमजोर से लग रहे हो। इंद्र ने कहा आज ब्रजवासी हमारी पूजा करने वाले, खूब पकौड़ी पकवान लेके आने वाले होंगे हमारे लिए। हम तो 2 दिन से उसी के लिए भूखे बैठे थे। नारद जी ने कहा वाह, लेकिन अब उन पकवानों की तुम आस ही छोड़ दो, उम्मीद ही छोड़ दो, वो तुम्हें मिलने वाले नहीं है। इंद्र ने कहा क्यों? तो नारद जी ने बताया कि देख इंद्र, वो जो कन्हैया है ना गोकुल में, जो वृंदावन पहुंच गया, उसने तुम्हारी पूजा रुकवा करके गिरिराज की पूजा चालू करवा दी। अब तुम तो यहीं बैठे रहो, पूरी भगवान खाने के सपने तुम छोड़ ही दो। इंद्र ने जैसे ही सुना क्रोधित हो गया। अरे उस ग्वाले कृष्ण की इतनी हिम्मत जो मेरी पूजा रुकवा के उस पर्वत की पूजा करवाएगा। क्रोधित हो गया। सामवर्तक नाम के मेघों को आदेश दे दिया, गणम सामवर्तकम नाम मेघा नाम चांत कारणम इंद्र प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यम चाहे सामान्यतः। जाओ जाकर के पूरा ब्रजमंडल बहा दो। सामवर्तक नाम के मेघ जो है ना, उनकी एक एक बूंद जल की एक एक बूंद मूसल के समान होती है। ऐसे मेघ जाकर के गए ब्रजमंडल में, भयंकर आंधी तूफान आने लगी। और जैसे ही आंधी तूफान आई सभी ब्रजवासी कहने लग गए, देख कन्हैया हमने कही थी ना इंद्र बड़ो खराब है, जाके पूजा ना करी तो क्रोधित रह जाएगा और बाकी क्रोध से हमें कोई बचावे वाला ना है। भगवान ने कही कि अब तुमने जिसकी पूजा करी है वही तुम्हें बचाएगा। चलो गोवर्धन पर्वत की शरण में चलते हैं। सभी लोग गिरिराज पर्वत की शरण में गए और गिरिराज जी से कहने लगे, हे गिरिराज जी, गोवर्धन गिरधारी जी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी हाजी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। हरी सभा में द्रौपदी पुकारी, हरी सभा में द्रौपदी पुकारे, हरी सभा में द्रौपदी पुकारे, द्रौपदी पुकारे हम कृष्णा पुकारे,
द्रौपदी पुकारे कृष्ण पुकारे बड़ी सभा में द्रौपदी पुकारे रखना लाज हमारी रखना लाज हमारी रखना लाज हमारी बदले हमारी गोबरे धन गिरधारी बदले गोबर धन गिरधारी बदले हमारी
की सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर की सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर की सुध लेना हमारी। गोवर्धन जय हो मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर 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 मीरा लेना हमारी सुध लेना हमारी। हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर की सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर की सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर की गोवर्धन गिरधर की सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर की सुध लेना हमारी। गिरिराज महाराज की जय हो शिवा के बिहारी लाल की जय हो। आज जब भगवान गिरिराज जी के शरण में आए हैं सभी ब्रजवासियों के साथ में, इंद्र ने प्रलय मचाया, भयंकर आंधी तूफान, भयंकर वर्षा होने लगी, भयंकर बारिश होने लगी, सभी ब्रजवासी भयभीत भये। तो भगवान ने आज ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए, ब्रजवासियों को इंद्र के प्रलय से बचाने के लिए भगवान ने पैंथम गांव में आज गिरिराज पर्वत को धारण किया। बोल गिरिराज धरण की जय हो शिवा के बिहारी लाल की जय हो। आज गिरिराज पर्वत को भगवान ने केवल अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उस पे गिरिराज पर्वत को धारण किया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने अपने बाएं हाथ पर गिरिराज पर्वत को धारण किया, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं उनको बाएं हाथ की आवश्यकता नहीं पड़ी, बाएं हाथ में किसी भी उंगली की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने कनिष्ठिका उंगली के केवल और केवल नाखून पर, नख पर गिरिराज पर्वत को धारण किया। और जैसे मैया ने देखा, मेरे छोटे से लाला ने, छोटे से बालक ने इतना भारी गिरिराज पर्वत धारण कर रखा है अपने हाथ पे, कहीं इसकी कलाई ना मर जाए। और आज मैया सभी ब्रजवासियों से कहने लगी, अरे बालो, थोड़ा थोड़ा
सहायता लगा दो, अपनी अपनी लाठियां लगा दो, कहीं मेरे लाला के हाथ मुड़क ना जाए, कहीं उसकी बैया ना मुड़ जाए। और मैया कहती नख पे गिरवरली नो धार कन्हैया मेरो बारो, 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 कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, अरे लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो प्यारो, अरे लाला मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो प्यारो, पे गिरवरली नो धार कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवरली नो धार कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया एक जोर लगा मेरे भैया, यशोदा मैया की जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया की जोर लगाओ मेरे भैया, हर गिरवर में बोझ भार कन्हैया मेरो नख पे गिरवरली नो धार कन्हैया मेरो बारो, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जावे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जावे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए भैया, इतनों कैसे थे भार कैसे है भार कन्हैया मेरो बारो, पे गिरवरली नो धार कन्हैया गिरवरली नो धार कन्हैया मेरो बारो,
लीनो रख गोवर्धन धर लीनो जब गोबर इंद्र ने कीनो रख गोवर्धन धर लीनो जब गोवर्धन ने कीनो रख गोवर्धन धर लीनो गोबर इंद्र ने कीनो रख गोवर्धन धर लीनो बादल बरस बरस गए बादल बरस बरस गए कन्हैया मेरो हारो मैं गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो गारो मैं गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो हारो यो कहे पूछरी बारो कटिया कटिया सहारो यो कहे पूछरी बारा कटिया कटिया सहारो कहे पूछरी बारो कटिया कटिया सहारो कहे पूछरी बारो कटिया कटिया सहारो मन बदले शुभरार कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो हारो गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो गारो कन्हैया मेरो हारो कन्हैया मेरो मन बदले बोली गिरिराज धरण की जय हो शिवा के बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान ने जब अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख पर गिरिराज पर्वत को धारण किया तो मैया भयभीत भई। मैया ने ग्वाल वालों से कहा कि तुम भी जरा सहारा लगा दो, मेरा कन्हैया छोटा सा है, इतने लंबे चौड़े पर्वत को कैसे उठाएगा। तो ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लठियां लगा दी, कही कन्हैया अब तुम थोड़ा आराम कर लो, हमने गिरिराज पर्वत को पकड़ रखा है हमारी लठिया के सहारे पर। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने जैसे उंगली थोड़ी सी नीचे करी, सभी ग्वाल वालों की लठियां टूट गई। अरे कन्हैया कन्हैया पकड़ो। भगवान ने फिर से धारण कर लिया। अब सभी ग्वाल वाले कहते कन्हैया हमने तो जब लठिया लगाई, लठिया का सहारा लगाया तो हमारी लाठी तो टूट गई, लेकिन तेरो हाथ जैसो को तैसो ही है, ये कैसे? तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई?
तो भगवान ने कहा ये सब तुम लोगों के ही कारण है। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमारे कारण कैसे, हमने तो सारा देने की कोशिश करी तो हमारी लठिया भी टूट गई, हमने कैसे तुम्हें सारा किया। तो भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधे जू की कृपा सो मेरे गिरवर लियो उठाए। राधे जू की कृपा सो मेरे गिरवर लियो उठाए। पहला कारण तो ये है कि तुम सब जो मुझे एक टक होके देख रहे थे ना, नजरें हटा ही नहीं रहे थे मेरे ऊपर से, तो देखो तुम्हारे अंदर जितनी भी शक्ति थी, तुम सब लोगों की शक्ति मेरे अंदर आ गई। और दूसरा जो हम माखन चुरा चुरा के तुम लोगों के घर से खाते हैं, उसकी वजह से अब सभी ग्वाले कहने लगे कन्हैया तभी हम कहें इतनी देर से हमारी शक्ति न जाने कहाँ चली गई, तेने ही चुराई, अभी तक तो तुम माखन नहीं चुराते रहे, अब हमारी शक्ति भी चुराने लग गो, तो बड़ो चोर है। सभी ग्वाल वाले प्रसन्न हैं। इधर इंद्र ने जब सामवर्तक नाम के मेघों से पूछा 7 दिन के बाद कि अभी तो ब्रजमंडल जो है बह गया होगा, तो मेघों ने कहा नहीं नहीं महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने कहा जल नहीं बरसाया, प्रलय नहीं लाए। बोले महाराज पूरी टंकी खाली होगी पर वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इंद्र ने देखा भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा है, सब समझ गए। मेघों से कह दिया जाओ मोटर चलाओ टंकी भर लो। इंद्र आया तुरंत भगवान के पास में, कामधेनु गाय को आगे करके भगवान की स्तुति की। इंद्र ने कामधेनु गाय आई, उसने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक कराया गया, कामधेनु गाय के दुग्ध से, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोविंद, क्योंकि कामधेनु गाय के दुग्ध से अभिषेक किया गया इसलिए गोविंद नाम पड़ा। और भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपने नख पर धारण किया इसलिए उनका नाम पड़ा गिरधारी। आज भगवान के 2 नाम पड़ गए, सभी बड़े प्रसन्न भए। इंद्र चला गया वहां से। देखो एक बात यहाँ पे समझने की है कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराया तो ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करी थी, बड़ी लंबी चौड़ी, और परिक्रमा भी लगाई थी भगवान की, क्षमा याचना भी करी भगवान से। लेकिन उस समय ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया, क्षमा नहीं किया, कुछ बोले ही नहीं भगवान। लेकिन इंद्र ने यहाँ पर केवल 3 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी और भगवान तुरंत मान गए, क्षमा कर दिया। क्यों? क्या भगवान के मन में कोई भेदभाव था? भेदभाव नहीं था। संत कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान को उनके ग्वाल बाल, उनके बछड़ों से दूर कर दिया। 1 साल तक भगवान अपने ग्वाल बालों, अपने बछड़ों से दूर रहे, जिनके साथ उन्होंने खेला, खाए, पिए, सोए, उनको भगवान से ब्रह्मा जी ने दूर कर दिया। लेकिन इंद्र ने 7 दिनों तक भगवान के ग्वाल वालों, सभी ब्रजवासियों, ग्वाल वाल, बछड़े, गोपियां, सबको भगवान के पास में ला दिया। गिरिराज पर्वत के नीचे 7 दिनों तक पास में रहे। तो इंद्र ने ब्रजवासियों को भगवान के पास लाया और ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को भगवान से दूर कर दिया, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, इंद्र को माफ कर दिया। इस प्रकार से जब इंद्र ने क्षमा याचना करी, स्तुति करी, तो भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। प्रलय जब बंद हुआ तो भगवान ने पुनः गिरिराज जी को यथा स्थान पर पधरा दिया और सभी ब्रजवासी वृंदावन में गए। वहां जाकर के अपनी फिर से पुनः भगवान लीलाएं करने लगे। देखिए एक बात यहाँ पे समझने की है कि गिरिराज पर्वत को जब भगवान ने धारण किया तो केवल ऊपर से छाया की गई, नीचे तो फिर भी पानी भर रहा होगा, ऊपर ही से तो छाया थी।
उस पानी से कैसे रक्षा करी गई? तो बताते हैं कि उस समय भगवान की सहायता के लिए 3 लोग आए हुए थे, सुदर्शन चक्र, शेषनाग और अगस्त्य मुनि। सुदर्शन चक्र जो है वो गिरिराज पर्वत के ऊपर गरम तवे की भांति घूमने लगा। जैसे कोई भी बूंद उस पे पड़ती वो जल करके वो जो है भाप बन जाती, वाष्प के रूप में बदल जाती। जिस प्रकार से गरम तवे पे कोई पानी डाले तो वो भाप बन जाता है, वैसे ही सुदर्शन चक्र गरम तवे के ऊपर घूमने लगा। उसमें से जो छेद था, सुदर्शन चक्र के जो बीच में छेद था, उससे जो बूंदें नीचे गिरती उसको अगस्त्य जी पी जाते और गिरिराज पर्वत के आसपास शेषनाग जी बैठ गए, जिससे जितने भी ब्रजवासी अंदर हैं उनके पास में कोई जल ना जा सके, जल भरे ना। तो इस प्रकार से 3 लोग भगवान की सहायता में थे। घटनामान में एक कथा आती है कि जब एक बार सीता जी ने राम जी से कहा कि प्रभु मुझे किसी ब्राह्मण को भोजन करवाने की बड़ी इच्छा है, किसी ब्राह्मण को बुलाइए, मैं इसको भोजन करवाना चाहती हूँ, किसी साधु को बुलाइए। राम जी ने कहा ठीक है बुला लेंगे, आप भोजन की तैयारी करो। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए जो 2 पूड़ी खाए और उठ जाए चला जाए, हमें तो ऐसा ब्राह्मण को भोजन करवाना है जो कुछ अच्छे से खा सके। राम जी ने कहा ठीक है आप भोजन की तैयारी करो, हम ऐसे ही ब्राह्मण को लेकर के आएंगे। अगस्त्य जी आए, अगस्त्य जी को निमंत्रण दिया राम जी ने। राम जी ने अगस्त्य जी को सब कुछ समझा दिया। अगस्त्य जी बैठे, दुबले पतले ब्राह्मण थे। सीता जी ने जैसे ही उन्हें देखा, अरे प्रभु ये आप किसको लेके आए हो, ये तो दुबले पतले ब्राह्मण है, 2-4 पूड़ी खाएंगे उठ जाएंगे। राम जी ने कहा नहीं नहीं, आप एक बार भोजन करवा के तो देखो, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। सीता जी भोजन बनवाने लग गई। भोजन बनाया, थाली परोस के लेके आई, 2 कटोरी, उन 2 कटोरी में 2 सब्जी लेकर के आई, 2 चपाती लेकर के आई कि प्रभु आप भोजन ग्रहण करिए, भोजन प्रारंभ करिए। तो अगस्त्य जी ने कहा देवी इन सब्जियों को नाक में डालो या कान में, भोजन करवाना तो बढ़िया से करवाओ, अच्छे से करवाओ। सीता जी प्रसन्न हुई, वाह कोई तो ब्राह्मण मिला अच्छे से भोजन करने वाला। सीता जी प्रसन्न हुई, भोजन बनाने के लिए चली गई। भोजन प्रारंभ किया, अगस्त्य जी ने भोजन प्रारंभ किया तो सीता जी अगर सब्जी लेकर के आती इतने में रोटी खत्म। अगस्त्य मुनि कहते देवी रोटी लेकर के आओ, रोटी लेकर के आती इतने में सब्जी खत्म। देवी सब्जी लेके आओ, और सब्जी लेके आती इतने में रोटी खत्म। अब सीता जी ने विचार किया ये हमसे नहीं हो पाएगा। अयोध्या के सारे रसोइयों को उन्होंने लगवा दिया। अब सभी रसोइया बनाने में लगे हैं। बड़े बड़े बर्तनों से सीता जी परोसने लग गई कि भाई इतना खाते हैं तो बड़े बड़े बर्तन लेके जाएं, तो अब भी पूर्ति नहीं पड़ रही है। सीता जी देवी पूड़ी लेके आओ, पूड़ी लेके आती तब तक सब्जी खत्म, सब्जी लेके आती फिर से पूड़ी खत्म। अयोध्या की रसोइया भी पूर्ति नहीं कर पा रहे। सीता जी ने देखा अब क्या करें, गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी आए रिद्धि सिद्धि के साथ में, कोई पूड़ी सेकने लग गया, कोई सब्जी बनाने में लग गया, फिर भी पूर्ति नहीं पड़ी। सीता जी पूड़ी देती इतने में कह देते सब्जी लेके आओ, सब्जी देती इतने में कह देते पूड़ी लेके आओ। सीता जी थक गई, राम जी के पास गई, प्रभु ये कैसे ब्राह्मण देवता लेकर के आए हो, ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहे। राम जी ने कहा तुम्ही ने तो कहा था ऐसा ब्राह्मण लेके आओ जो अच्छे से खा सके, अब खिलाओ। सीता जी गई अगस्त्य जी के पास में, महाराज हमने तो सुना है कि भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा बीच तो आए तब तो पिए, अभी तो बीच ही नहीं आए, बीच आए तब तो पिए। सीता जी थक गई, राम जी से कहा प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन अब हमसे नहीं होगा। गणेश जी रिद्धि सिद्धि सब हार गए। अंत में राम जी ही एक ब्राह्मण का भेष बना करके आए। सीता जी को मालूम नहीं,
ब्राह्मण का वेश बना के आए। सीता जी से कहा देवी भोजन पवा दो, बहुत जोर से भूख लगी। सीता जी ने कहा अभी एक ही की पूर्ति नहीं पड़ रही, दूसरे और आ रहे। लेकिन ब्राह्मण मना भी नहीं कर सकते, चलिए आइए। राम जी ने कहा नहीं नहीं, केवल 2 पूड़ी लेके आना, हमारा तो पेट उतने में ही भर जाएगा। सीता जी ने राम जी को, उस ब्राह्मण देवता को भोजन पवाया। उसने आचमन कर लिया, हाथ धो लिया, उठ खड़ा हुआ। अब अगस्त जी क्रोधित हो गए, अरे मूर्ख तू कैसा ब्राह्मण है, यहाँ हमने भोजन खाया नहीं और तू आचमन करके उठ खड़ा हुआ। राम जी अपने असली स्वरूप में आ गए। अगस्त जी से कहा प्रभु अब आप अपनी लीला यहीं पे बंद कर दो। अगस्त जी ने कहा चलो ठीक है, लेकिन पानी तो पिला दो। राम जी ने कहा जो खाना इतना खाए वो पानी कितना पिएगा, तुम्हारे लिए तो प्रलय का जल होना चाहिए। हम द्वापर युग में कृष्ण बन के आएंगे, इंद्र की पूजा रुकवाएंगे, गोवर्धन की पूजा करवाएंगे। इंद्र क्रोधित होगा, प्रलय का जल बरसाएगा, तब आप आइएगा, तब जल पिए। तब तक के लिए समाधि में बैठ जाओ। अगस्त जी तब से समाधि में बैठे। आज जब भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया, इंद्र ने प्रलय का जल बरसाया, तब भगवान ने अगस्त मुनि का आवाहन किया और वो आए, उन्होंने जल ग्रहण किया। इस प्रकार से भगवान की सहायता में ये 3 लोग, शेषनाग, सुदर्शन चक्र और अगस्त मुनि, इनके द्वारा भगवान ने, इनकी सहायता के द्वारा गिरिराज पर्वत को और ब्रजवासियों को सुरक्षित इंद्र से बचा लिया। ये दिन एकादशी पड़ी। उस एकादशी को नंद बाबा ने व्रत किया। एकादशी का व्रत किया तो मध्य रात्रि के समय नंद बाबा को ऐसा लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो चुका, अब हमें स्नान कर लेना चाहिए। तो नंद बाबा गए और यमुना जी में स्नान करने लगे। लेकिन उस समय मध्य रात्रि थी और शास्त्रों का आदेश है कि मध्य रात्रि के समय किसी भी नदी, किसी भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन नंद बाबा ब्रह्म मुहूर्त समझकर यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा ने जैसे ही यमुना जी में स्नान किया, वरुण देवता क्रोधित भय, जो जल के देवता हैं, क्रोधित भय, उनके दूत आए और नंद बाबा को लेकर के चले गए, वरुण देव के पास में पहुंचे। इधर ग्वाल वालों ने हल्ला मचा दिया, कन्हैया तेरो बाबा तो डूब गया, कन्हैया तेरो बाबा यमुना जी में डूब गया। कन्हैया पहुंचे, यमुना जी में छलांग लगाई, वरुण देवता के पास में पहुंचे और वरुण देवता से कहा ये हमारे पिता हैं, इनको आप छोड़ दो। वरुण देव ने भगवान की स्तुति करी, क्षमा याचना की। ये सब नंद बाबा देख रहे थे। नंद बाबा को भगवान जैसे ही बाहर लेकर के आए, नंद बाबा ने पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मचा दिया, देखो देखो मेरा कृष्ण भगवान है। वरुण देव मेरे कृष्ण की स्तुति कर रहा था, क्षमा याचना कर रहा था। मेरा कृष्ण भगवान है, नारायण है। और गर्गाचार्य जी ने भी स्वयं ही कहा था। अब तो जैसे ही ग्वाल वालों को पता चला कृष्ण भगवान है, ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया अगर तू भगवान है तो एक काम कर दे, मैं तो एक ही वचन मांगा। कन्हैया ने कहा क्या? ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अगर तू भगवान है तो मोए अपने बैकुंठ के दर्शन करा दे। भगवान ने कहा क्या करोगे बैकुंठ में जाके, वहां कुछ नहीं रखा है। ग्वाल वालों ने कहा नहीं नहीं कन्हैया हम तो तेरे बैकुंठ के अब दर्शन करा के ही रहेंगे, अगर नहीं कराए तो आज से हमारा और तुम्हारा बोलना बंद, हम तुमसे नहीं बोलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, ज्यादा ही वो कर रहे हो तो दिखा देते हैं। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो, सभी ने नेत्र बंद करे। भगवान सभी को लेकर के गए बैकुंठ। ग्वाल वालों ने जैसे ही नेत्र खोले तो बढ़िया बैकुंठ में थे, बढ़िया महल थे, द्वारपाल लगे हुए थे। इधर उधर देखा, सखा तो सब है लेकिन कन्हैया कहीं नहीं दिख रहा। एक दूसरे से कहने लगे कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक सखा की नजर बड़ी सीधे, वो देख वो बैठा हमारा कन्हैया सिंहासन पे, बढ़िया सिंहासन पे बैठा।
चलो चलते हैं उसके पास में। तो जैसे ही सखा आगे बढ़े कन्हैया से मिलने के लिए, सो द्वारपालों ने रोक दिया, यही रुक जाओ, आगे जाने की अनुमति नहीं है। सखाओं ने कहा नहीं नहीं, वो हमारा सखा है, वो हमारा मित्र है कन्हैया, हम उसके साथ खाते हैं, खेलते हैं, पीते हैं, मैं तो उनके पास जाके ही रहूंगा। द्वारपालों ने कहा नहीं, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। अब सखा सबरे दुखी हो गए, नेत्र बंद किए, फिर से भगवान के पास आ गए। भगवान सभी को लेकर के फिर से ब्रजमंडल में आए। कहो कैसा लगा हमारा बैकुंठ? तो सभी सखा कहने लगे कन्हैया, उस बैकुंठ से अच्छा तो हमारा वृंदावन है, यहाँ पे हम तेरे साथ कभी भी खेल सकते हैं, खा सकते हैं, एक साथ खाते हैं, उससे तो अच्छा हमारा बैकुंठ। वहां तो तेरे दर्शन भी नहीं कर पाए, वहां तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोलना भी मना है। अब तू मोय एक वचन दे दे, मोय और मेरे वृंदावन को छोड़ के कभी मत जाइयो। तो भगवान ने उस समय सखाओं को वचन दिया कि मैं इस ब्रज को छोड़ करके, इस वृंदावन को छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, हिन कबहु बिसार हो, मोहे नंद बाबा किया, हिन कबहु बिसार हो, मोहे नंद बाबा किया। भगवान कहते हैं कि आप लोग मेरे हृदय वल्लभ हो, मैं आप लोगों को छोड़ करके और इस वृंदावन को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मुझे नंद बाबा की कसम है, अपने बाबा की कसम है, कभी आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा। गर्भ संगीता में कहा गया है, वृंदावनम पलित्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके मैं एक कदम भी कहीं नहीं जाऊंगा। और भगवान आज भी वृंदावन में बसते हैं, हर जगह वृंदावन में। इस प्रकार से भगवान अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने विचार किया, जब चंद्रमा को देखा तो विचार आया कि चीर हरण के प्रसंग पर हमने गोपियों को एक वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम उनके साथ में रास रचाएंगे। लेकिन आज वो समय आ गया है, अब मुझे गोपियों के साथ में रास करना होगा, उन्हें बुलाना होगा, लेकिन कैसे बुलाएं? ऐसा भगवान ने विचार किया और आज भगवान ने ऐसी मधुर बंसी बजाई है, योग माया का सहारा लिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, योग मायामुपाश्रितः, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने योग माया का सहारा लिया गोपियों को बुलाने के लिए। योग माया का सहारा क्यों लिया? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर माया का सहारा क्यों लिया? तो संत कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि जब गोपियां मेरे पास आएंगी तो उन्हें कोई भी सुध नहीं रहेगी, ना अपने शरीर की ना अपने परिवार की, किसी प्रकार की कोई सुध नहीं। वो अब नंगे पैर मेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, तो उनके पैरों में मार्ग में पड़े हुए कोई कंकड़, कोई कंटक न लग जाए, इसकी वजह से भगवान ने योग माया का सहारा लिया, जिससे पूरा जो मार्ग है वो साफ हो जाए। इसलिए योग माया उपाश्रिता, भगवान ने योग माया का सहारा लिया। दूसरा कारण बताते हैं कि भगवान ने विचार किया कि अगर सभी गोपियां मेरे पास में आ जाएंगी तो रात्रि के समय उनके घर वालों को अगर पता चल गया कि गोपियां उनके पास नहीं है, तो वो दौड़े दौड़े यहाँ पे आएंगे, उन्हें ढूंढेंगे और मेरी लीला में बाधक बनेंगे। इसलिए भगवान ने योग माया उपाश्रिता, योग माया का सहारा लेकर के गोपियों का छाया रूप बना दिया, जो छाया रूप उनके घर पर था। इसलिए योग माया उपाश्रिता, योग माया का सहारा लिया।
अथवा भगवान ने विचार किया कि मैं बंसी बजाऊंगा, बंसी को सुनकर के गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, वो बंसी गोपियों के अलावा किसी और को सुनाई न दे, इसके लिए भगवान ने योग माया उपास्यता, योग माया का सहारा लिया। योग माया का सहारा लेकर के आज भगवान ने अपने हाथों में बंसी को लिया है, अधरों पे बंसी को धारण करके भयंकर बड़ी मधुर बंसी बजाई है। और जैसे ही बंसी बजाई है, वो बंसी केवल मृत्यु लोक में नहीं, तीनों लोकों में उस बंसी की धुन फैल गई, तीनों लोकों में वह बंसी मधुर मधुर बंसी बजने लग गई, जिस बंसी को सुन करके देवताओं को भी मृत्यु लोक में आने का मन होने लगा, लाहे तो होने लगी। उस बंसी को सुन करके शिव जी की समाधि टूट गई, नारद जी वीणा लेकर के दौड़ने लगे। ऐसी प्रभु ने आज बंसी बजाई है। इस भजन के माध्यम से गाते हैं, तो आइए हम सब भी उस भजन का थोड़ा सा अनुसरण करते हुए इस मधुर लीला का दर्शन करें। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, 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 मुरलिया हर की वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन धुन छाई, वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन में छाई, वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन धुन छाई, वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन में छाई। भगवान ने अपनी बंसी बजाई वृंदावन में, लेकिन उसकी ध्वनि, उसकी मधुर ध्वनि तीनों लोकों में फैली, जिसको सुन के नारद जी वीणा लेके दौड़ने लगे। वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन धुन छाई, वृंदावन में बंसी बाजी तीन भुवन में छाई, समाज बिसराई, मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। उल्टे सीधे कार्य करके अपने गृह कार्य को जल्दी जल्दी से निपटा के, जैसे बंसी सुनी तुरंत बंसी बंसी और दौड़ी चली। कैसे? जैसो तैसो उल्टो सूधो कह कारज निपटाई, जैसो तैसो उल्टो सूधो कह कारज निपटाई, जैसो तैसो उल्टो सूधो कह कारज निपटाई, जैसो तैसो उल्टो सीधो कह कारज निपटाई, उल्टो नर श्रृंगार गुजरिया, उल्टो हर श्रृंगार गुजरिया, मन से
जैसे तैसे उल्टे सीधे कार्य करके तुरंत बंसी बटकी और दौड़ पड़ी। लेकिन अब कार्य देख लीजिए कैसे कैसे उन्होंने कार्य किए, कैसे उल्टे सीधे कार्य किए। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। एक गोपी खीर बना रही थी, खीर पूरी बन चुकी थी। इतने में बंसी बजी। जैसे ही बंसी की आवाज उसने सुनी, सारी सुध-बुध खो बैठी। क्या बना रहे, क्या डाल रहे, कुछ नहीं पता। चीनी डालने जा रही थी, चीनी के बगल में नमक का डिब्बा रखा था, चीनी के धोके उसने नमक डाल दिया, खीर में नमक डाल दिया। एक गोपी दाल बना रही थी, दाल पूरी बन चुकी थी, केवल नमक डालना बाकी था, केवल नमक डालना बाकी रह गया था। बंसी बजी, अपनी सुध-बुध खो बैठी। नमक के पास में चीनी का डिब्बा रखा था, उसने चीनी डाल दी। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। एक गोपी के लाला ने कहा कि मैया मेरे लिए जा माखन में मिश्री डाल के लेके आ। तो माखन की कटोरी को लेकर के गई और इतने में बंसी बजी। सारी सुध-बुध खो बैठी, क्या डालना है क्या नहीं डालना है। मिश्री के स्थान पर उसने मिर्ची डाल दी, और वो भी मिश्री की मात्रा में। उस माखन में मिर्ची भर दी। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। एक गोपी अपने ससुर जी को भोजन करवा रही थी। ससुर ने कहा बहू इसमें जा थोड़ी सी साग लेके आ, थोड़ी सी साग लेके आ। तो वो उस साग की कटोरी को लेके चलती है। इतने में गाय ने आवाज लगा दी, तो गाय के लिए भूसा लेने के लिए उसने टोकरी ले ली। एक हाथ में टोकरी है, एक हाथ में साग की कटोरी है। इतने में बंसी बजी, भूल गई किसको क्या देना है। ससुर जी के लिए तो भूसे की टोकरी धर दी और गाय को साग ले गई जाकर। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गऊ को साग, ससुर को भूसी। 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 ऐसी मत बोलाई, हाँ ऐसी मत बोलाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। क्या क्या उन्होंने काम किए। अब कहते हैं उल्टो कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बट बधाई। अब उल्टा सीधा श्रृंगार भी देख लो कैसा कैसा श्रृंगार किया। तो पग में पहुंची कर में पायल, कान बुला के लगाई। पग में पहुंची कर में पायल,
पोछी, पैरों में काजल लगा लिया और पैरों में लगाने वाली महावर को आंखों में पोछ दी। पग में पहुंची घर में पायल कान गुलाब लगाई। सारी सुध बुध भूल गई। जो बिंदी मस्तक पे चिपकाई जाती है उसने गालों पे चिपका ली। ऐसा श्रृंगार करके गुजरियां गोपियां बंसी पट्टी और दौड़ी चली जाती हैं। पग में पहुंची घर में पायल कान गुलाब लगाई। पहुंची घर में पायल कान लगाई। ओ नैन महावर पग में अंजन, नैन महावर पग में अंजन, नैन महावर पग में अंजन, नैन महावर पग में अंजन। बिंदी कपोल चमकाई, ओ बिंदी कपोल चमकाई। मर दिया हरि मधुबन मधु मचाई। बोलिया हरि की मधुबन धूम 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 मचाई। बोलिया हरि की मधुबन। फुलवा के बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। आज गोपियां जैसा तैसा उल्टा सीधा कार्य करके, उल्टा श्रृंगार करके बंसी बट की ओर दौड़ी है। और जैसे ही भगवान ने गोपियों के रूप को देखा, उनके श्रृंगार को देखा, भगवान बड़ी जोर से हंसे। फिर गोपियों से कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कच्चिद् द्रुतागमन कारणम्। गोपियों से कहते, अरे गोपियों बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम सब पतिव्रता स्त्री हो, सुहागन हो, इतनी रात को यहाँ पर आना तुम्हें शोभा नहीं देता। देखो कितना घोर जंगल है, कितने भयंकर भयंकर जीव चिल्ला रहे हैं, तुम सब यहाँ क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है? तो गोपियां मन में विचार करने लगी कि ये तो वही बात हो गई कि किसी ब्राह्मण को भरी गर्मी में न्योता दे दिया जाए कि महाराज आपको कल दोपहर 1 बजे हमारे घर पे आना है, भोजन करने के लिए निमंत्रण है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन ज्यादा जबरदस्ती करते तो कहता है हाँ ठीक है आ जाएगा। तो न्योता जब दे दिया तो बेचारा, अब बताइए भरी गर्मी में, वो भी दोपहर 1 बजे, जैसे तैसे बेचारा हवा के थपेड़े गरम गरम खाते खाते उसके द्वार पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खोला भीतर से आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो? एक तो बेचारा पहले ही मना कर रहा था, इतनी गर्मी में कौन जाए, जबरदस्ती तो न्योता दिया, निमंत्रण दिया, फिर भी जैसे तैसे आ भी गए, फिर पूछ रहे क्यों आए हो। तो यही हाल आज गोपियों का है। पहले तो भगवान खुद बंसी बजा करके बुलाते हैं और फिर कहते तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्यों आए? गोपियां भगवान से रुष्ट हो जाती हैं। भगवान अनेक उपदेश गोपियों को देते हैं, अरे गोपियों तुम तो पतिव्रता स्त्री हो, पतिव्रता स्त्री को अपने पति के साथ में रहना चाहिए, परिवार के साथ में रहना चाहिए, इस समय तुम्हें यहाँ आना शोभा नहीं देता है। गोपियों ने कहा प्यारे, हम सब तो आपको ही अपना पति मान चुके, वो पति हमारे नहीं है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, पति चाहे जैसा भी हो, पत्नी को उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि वृद्ध रोग बस
जड़ धन हीना वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना रोग बस जड़ हीना अंध बधिर क्रोध यत दीना अंध बधिर अंध बधिर क्रोध यत दीना ऐसे हो पति कर के अपमाना ऐसे पति किए अपमाना ऐसे हो पति कर के अपमाना ऐसे पति किए अपमाना नारी पावे दुख नाना नारी पावे दुख नाना श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते गोपियों सारी सखी वृद्ध रोग बस जड़धन हीना अंध बधिर क्रोधी अत दीना ऐसे हो पति कर की अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। अरे सखी मेरी बात ध्यान से सुनो, पति चाहे वृद्ध हो रोगी हो धनहीन हो कैसा भी हो क्रोधी हो भयंकर हो दुष्ट हो, लेकिन ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री को यमलोक में बड़ी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। एक दृष्टांत तो सुनाते हैं भगवान गोपियों को। गोपियों से कहते गोपियों